लखनऊ में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने गोरखपुर, कानपुर और कन्नौज के डेयरी प्लांट के संचालन के साथ साथ अंबेडकर नगर में पशु आहार निर्माणशाला के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आय को कई गुना बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से दुग्ध उत्पादन और पशुपालन क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। पशुपालकों के जीवन में भी और अनेक महिला स्वयंसेवी समूहों को भी आगे बढ़ने में एक बड़ी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है और खासतौर पर 2019 में झांसी में 5 महिलाओं ने बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर प्रारंभ किया था एनडीडीबी के सहयोग से, और आज वह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़ करके स्वावलंबन का एक नया मॉडल बनी है। ऐसे ही आगरा में, गोरखपुर में, काशी में और अन्य स्थानों में मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से महिलाएं आमदनी कमाने के साथ साथ स्वावलंबन का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था, वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए। उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके, ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। इस समझौते के तहत डेयरी प्लांट्स को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण अधिक कुशल होगा। अंबेडकर नगर में पशु आहार निर्माणशाला पशुपालकों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराएगी। स्थानीय किसानों और पशुपालकों का कहना है कि इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इसकी सफलता पर सवाल उठाए हैं। इसे लागू करने में पारदर्शिता की मांग की है। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया। पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है। आज वो आत्महत्या नहीं करता, पलायन नहीं करता। आज उसे कृषि सेक्टर और कृषि से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर में सभी प्रकार की प्रोत्साहन भी मिलते हैं, तकनीक भी मिलती है और उसे हर प्रकार से सरकार सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देती है। या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वे पहली बार किसानों के खेत में जाकर के उन्हें प्रशिक्षण दिए हैं। कृषि संकल्प अभियान
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे ही पशुधन के सेक्टर में भी, डेयरी क्षेत्र में भी जो अनंत संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किया। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करके यहां पे उन्नत नस्ल का हमारा पशुधन नष्ट होता गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि यूपी के पास, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास, उन्नत नस्ल का पशुधन भी यूपी के पास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें लुप्त प्राय होती गई। अब इस सेक्टर में पिछले 10-11 वर्षों में किए गए कार्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। ये समझौता उत्तर प्रदेश के पशुपालकों और किसानों के लिए नया द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एमओयू न केवल उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। लखनऊ में एनडीडीबी और यूपी डेयरी फेडरेशन के बीच हुआ ये समझौता डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।